Assalamu alaikum friends, I am Hamna Mir and a warm welcome to my YouTube channel English Flyers। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स कौन कौन से हैं रोमांटिक एज के, क्योंकि हर एज के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसकी हिस्ट्री होती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि रोमांटिक एज के पीछे कौन कौन सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जो फर्स्ट है हमारा, वो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सेकंड है हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन, और जो थर्ड है वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, जो कि फ़र्स्ट है वो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, क्योंकि जब रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी, जब रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी तो ये तीनों रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था वो 19th सेंचुरी पे बहुत अच्छा पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन थी वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी और 19th सेंचुरी तक इनका जो असरात थे वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुरतब हुए थे। जो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पॉइंट है, इसमें इंडस्ट्रियल मशीन बन गई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, उनकी डेवलपमेंट हुई थी, तो मशीन्स बनना शुरू हो गई थी। और जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर्स वगैरह में ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्रॉलीज़ वगैरह वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। और जो हाथ से कपड़े बनते थे वो मशीनों के ज़रिए बनते थे। सो बहुत सी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया था। और जो दूसरा है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई थी। आप अगर बात करें तो रेडिकल चेंज आ गया था, उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो मॉडर्नाइज्ड हो गया था। और जो तमाम जो फोकस था वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से उठ के वर्किंग क्लास के ऊपर आ गया था। क्योंकि अब जब इंडस्ट्रियाँ होंगी तो वहाँ पे वर्कर्स भी होंगे, तो वर्कर्स होंगे तो वहाँ पे तो जो वर्किंग क्लास है तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस में आएगी। और फ्रेंड जो थे रूलर थे ना वहाँ के, वो जॉर्ज थ्री थे। अब जॉर्ज थ्री थे, अब वो ब्रिटेन में थे, क्योंकि जो बादशाहत आप मोनार्की कह लें, वो ब्रिटेन में थी, इंग्लैंड में थी। जब इंग्लैंड में थी तो इंग्लैंड का जो पूरा सिस्टम था वो चेंज हो गया था। चीप रॉ मटेरियल्स थे वहाँ पे, इंग्लैंड में बैंक बनना शुरू हो गए थे। और उसके बाद रेडिकल चेंज आ गया था, डेविएशन एरिस्टोक्रेटिक क्लास से सारा फोकस हट के वर्किंग क्लास पे आ गया था। जो सेकंड है वो हमारा वो लास्ट पॉइंट है, हमारा फोकस जो था वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से वर्किंग क्लास के ऊपर फ्रेंड्स आ गया था। जो नेक्स्ट वन है वो हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन है। फ्रेंड्स, जो हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन है, क्योंकि जो ब्रिटेन ने सबको कॉलोनीज़ बनाया हुआ था और जो अमेरिका थी वो भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो जो अमेरिका थी वो उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उनके ख़िलाफ़ जंग की, तो उन्होंने फ़तह हासिल कर ली और अमेरिकन रेवोल्यूशन इस तरह से हो गया। फ्रेंड्स, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसको रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहते हैं, जो कि 1775 से लेकर 1783 में हुई थी। और इसमें जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ जो ब्रिटेन ने बनाई हुई थी, स्पेसिफिकली अमेरिका भी को भी बनाया हुआ था, तो अमेरिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था, इस वजह से इन्होंने वॉर लड़ी और वॉर के नतीजे में वो जीत भी गए। फ्रेंच जो थर्ड वन है वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास से फोकस उठ के वर्किंग क्लास के ऊपर आ गया था और बोर्जवास पे आ गया था। क्योंकि जो रॉयल्टी थी ना, मोनार्की थी, वो वर्किंग क्लास से या पुअर पीपल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे। उनको पुअर क्लास में रहने का मतलब नहीं पता था, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। इवन तो के लोगों की को रोटी नहीं मिलती थी खाने को। और जो प्रिंस वगैरह होते थे या प्रिंसेस होते थे वो उनसे कहते थे कि आप रोटी नहीं है अगर आपके पास तो आप ब्रेड खा लें। क्योंकि इतना गैप था, इतना ज़्यादा गैप था कि लोगों ने उन एरिस्टोक्रेसी के ऊपर हमला कर दिया और पेरिस में जो बेस्टाइल फोर्ट था उसके ऊपर हमला कर दिया और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे उनके मर्डर कर दिए। फ्रेंड्स, यही रेवोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं। और बहुत सी एजेस में भी अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इन्हीं एजेस की वजह से जो वर्किंग क्लास है या पुअर क्लास है वो उठी और उन्होंने और जो नोवेल्स या राइटर्स वगैरह होते हैं उन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली तो अपनी अपर क्लास को या अपने जो एरिस्टोक्रेसी को कह नहीं सकते थे। इस वजह से इन्होंने लोगों में शऊर बेदार करने के लिए इस लिटरेचर की मदद ली और लोगों को बेदार किया। होप सो
गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, and also share it with your friends for these kind of interesting videos. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.